तो वो मुझे आज डाउट हो रहा था, वो आपने मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया इस वीडियो को देखा कर। एक मिनट रुकिए, संकल्प रुकिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो अंबानी की बेटी की शादी हुई, अनंत अंबानी की, तो उस शादी में क्या हुई? दलाली हुई है। उस शादी में ये व्यक्ति, प्रधानमंत्री भी गए थे, प्रधानमंत्री इनको गए हैं, नमस्ते किए हैं, प्रणाम किए हैं, और ये इस व्यक्ति ने माला निकाल करके प्रधानमंत्री को पहनाया है। ठीक है, क्योंकि चार मठ में से नहीं, मैं वही कह रहा हूं, 4 मठ में से एक मठ के शंकराचार्य हैं, और उनको मालूम है कि अगर शंकराचार्य प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे, और उस तरह के शंकराचार्य जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, मतलब उस वक्त राम मंदिर का तो समर्थन किया था, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जितनी जल्दी हो रही थी, या तिथि को लेकर के आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी को लेकर के इन्होंने विरोध किया था। तो इन्होंने ये कोशिश की थी कि हमने प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए। खैर वो बात बनी नहीं और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो अलग विषय है। तो क्या ये व्यक्ति जो अभी तक प्रधानमंत्री के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी से हमारा कोई बैर नहीं है, मोदी जी बड़े अच्छे इंसान हैं और मोदी जी से हमारी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मोदी जी से, और मोदी जी को भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये नहीं गए, कोई बात नहीं है। क्या अब धर्म की आड़ में अभी मुक्तेश्वरानंद जी दलाल की हैसियत से, मैं दलाल कह रहा हूं, दलाल, डंके की चोट पे कह रहा हूं, दलाल, क्या ये दलाली करने जाएंगे प्रधानमंत्री के पास? क्या ये कहने वाले हैं ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी? शंकराचार्य तो मैं कह ही नहीं सकता अब इनको। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी प्रधानमंत्री को ये कहने वाले हैं कि साहब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए, इसे माफी दे दीजिए? मित्रों, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई बात हो सकती है? और चूंकि शंकराचार्य जी प्रधानमंत्री के विरोध में खड़े हैं, इसलिए वो कुनबा भी बहुत परेशान हो जाएगा। कभी कमाल हो गया, प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए शंकराचार्य जी, और मीटिंग बहाना कुछ और होगा, बीच में वो ये कह सकते हैं कि जरा इनको रिलीफ दे दीजिए। मैं कह रहा हूं, ऐसी बात हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री के पास ये संदेश लेके जा सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? संकल्प। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद हो चुके हैं, तो कोई दूसरा उपाय चाहिए फंडिंग लेने के लिए। उसके लिए कुछ आर्म्स होते हैं, तो उन आर्म्स में जो है इंसान है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के आर्म्स हैं एक्ट्रेसेस, जिनको सलमान खान सबके सामने परोस कर उनमें से फंड्स लेकर आते हैं। जो जिस क्षेत्र का होता है उस क्षेत्र से फंड लाता है या वहां पे ड्रग्स वगैरह बेचने का काम करता है। ये सारा पूरा फंडा होता है। जो बंगाल का है तो वो बंगाल की तरफ का देखेगा, जो साउथ का है वो साउथ की तरफ का देखेगा, कोई लंदन से है तो कोई लंदन की तरफ का देखेगा, या वहां से लंदन से ये जो मदर टेरेसा के नाम पे फंड्स आए थे बहुत पहले, लॉकडाउन के पहले, तो वो फंड्स आने में जो एक्ट्रेस या कोई एक्टर उधर की तरफ का है तो वो लाने का काम करेगा। इस तरीके से ये फंडा चलता है। उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि वहां पे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इस्तेमाल होना नहीं, वहां तो फंड्स आने फिल्म इंडस्ट्री में या किसी एक कॉर्पोरेट के पास या किसी एक एक्टर के पास। एक मिनट, आपने बंगाल कह दिया तो बड़ा अच्छा लगा, अभी मैं आ रहा हूं उस पर, अभी मैं आने वाला हूं। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं कि जो फिल्म एक्ट्रेस है उसका एक गैंग है जो सलमान खान के साथ है, और वो फंड अरेंज करती है पॉलिटिशियंस के लिए, और गैंग इन्हीं का है, गैंग इन्हीं का है। सलमान का जो गैंग है, जो भी सारे लोग मिलकर जो कार्टेल चल रहा है, उनमें एक्ट्रेसेस का इस्तेमाल ड्रग्स बेचने के लिए पेडलिंग के रूप में भी होता है, सप्लायर के रूप में भी होता है, और प्लस उसके अलावा खाली बैठा कोई व्यक्ति है जिसको फिल्म नहीं मिल रही होगी तो उसके कई तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आना है, उस पैसे के लिए किसी कॉर्पोरेट ने या किसी फाइनेंसर ने लड़की मांगी, एक्ट्रेस का मांगा, तो वो उसको एक्ट्रेस दे दी जाएगी। दिस हैज हैपेंड विद सेवरल एक्ट्रेसेस इंक्लूडिंग कटरीना एंड ऑल दोस, तो ये इनको पता है। एंड कुछ कंट्रीज में से खासकर फंड्स आते हैं जिसके बारे में पता है कि टाइगर सीरीज की जितनी मूवीज है वो जहां से आ रहे हैं फंडिंग, टर्की से लेकर यूएई से लेकर पाकिस्तान से लेकर जहां से आ रहे हैं, वहां से ये पता है कि कौन कौन एक्ट्रेस वहां पे जाती हैं, टाइम बताती हैं, उसके बाद फंड्स आते हैं तो कैसे आते हैं। तो दैट हैज टू बी, आई मीन दैट्स ऑलरेडी वेल नोन टू द गवर्नमेंट। ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट कुछ जानती नहीं है, गवर्नमेंट इस कार्टेल को अच्छी तरह से जानती है कि कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे ये फंडिंग आती है इंडिया में।
बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, एंड द पॉलिटिशियंस फ्रॉम स्टेट लेवल टू सेंट्रल लेवल प्ले अ मेजर रोल विद along with their corporates, favorite corporates which do the which do everything. सारे अपने फंडिंग में इनकी फंडिंग लेके डाल देंगे. शेयर मार्केट इतना बड़ा स्कैम चलता है, फॉरेक्स का स्कैम चलता है, वो सब में जो है मैंने कल सुना, बैठकर अपना जो रिसर्च करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने जब सुना तो मैं शॉक रह गया कि पैसा इतना ज्यादा है. जो देश कहता है कि कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज जो है जो हालात चल रहे हैं वो हालात इसीलिए है कि कुछ लोगों के हाथ में जो है पूरा फंडिंग है और बाकी सारे लोग जो है इस सब बारे में कुछ जानते नहीं है. तो मैं ये बात वापस उसी बात पे लौट कर आऊं जो आपने सवाल किया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर गए हैं वहां पे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि वहां पे जाने का क्या सेंस उतना, शादी वगैरह में बुलाया गया है अगर, और अगर गए हैं तो दे कैन बी वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द पॉलिटिशियंस टू ब्रिंग फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज. अब ये किसकी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग जा रहा होगा, बिकॉज अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं रहे, अब ह्यूमंस इसका इस्तेमाल हो रहा है. और वो ह्यूमंस का इस्तेमाल में भी मुझे ऐसा फील होता है जैसे छत्तीसगढ़ में बताया जाता है कि इनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, शंकराचार्य से संबंधित संगठन से संबंधित कुछ पैसे थे जिसमें 60 लाख रुपए की बात हो रही है, जो मैंने वीडियो में सुना कल ANI में. तो अगर ये बात सच निकल कर आती, प्रूवन है, आई बिलीव इट इज प्रूवन, बिकॉज उसके बारे में बातचीत हो रही थी. भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें.